Why Indian startups are loss making in 2022? आज का सवाल हमारा यही रहेगा कि आखिर क्यों 2022 में इतने सारे स्टार्टअप्स सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं और लॉस में जा रहे हैं। साल 2021 स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत बड़ा साल था। 100 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न्स बन चुके थे, बट जैसे हम 2022 में आते ही सारी चीजें बदल गई। बहुत से स्टार्टअप्स लॉस में जाने लगे। उन 100 स्टार्टअप में से सिर्फ 18 से 20 ही मैनेज कर पाए ग्रो होना और प्रॉफिटेबल होना, बाकी के स्टार्टअप्स लॉस में आ गए। अब ऐसा क्या हो रहा है कि जो स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं अब वो लॉस में जा रहे हैं? तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्यूरियोसिटी डोज, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम द वर्ल्ड। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है और अगर आप एक बिजनेस इन्वेस्टर हैं या फिर आप एक स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं देन ये वीडियो आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों अनअकैडमी, स्विगी एंड पेटीएम जैसी मैसिव कंपनीज और भी बहुत से स्टार्टअप्स क्यों लॉस में जा रहे हैं। क्या इसमें इंडियन गवर्नमेंट का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है, एंड अगर है तो वो क्या है? आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। We will find out all in this video. So without wasting any further time, let's get started. कि भैया बात कुछ ऐसी है कि साल 2021 इंडियन स्टार्टअप इकोनॉमी के लिए एक सेलिब्रेशन से कम नहीं था। इस साल इंडिया हर वीक एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न को जन्म दे रहा था। इसका स्टार्टअप बिल्डिंग बस इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि ब्रिटेन और जर्मनी जैसी वेल डेवलप्ड कंट्रीज भी हमसे पीछे रह गए थे। लेकिन दिस ईयर एवरीथिंग इज जस्ट चेंज्ड। आउट ऑफ 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स इन द कंट्री सिर्फ 18 से 20 ही प्रॉफिटेबल बन पाए और बाकी तो उतने ही दुखी हैं जितना कि टॉम जब वो जेरी को पकड़ नहीं पाता। सिर्फ 2022 में अराउंड 11,600 एम्प्लॉइज हैज बीन फायर्ड फ्रॉम सेलिब्रेटेड कंपनीज लाइक अनअकैडमी, स्विगी, व्हाइट हैट जूनियर एंड पेटीएम। लेकिन द मेन क्वेश्चन हियर इज कि आखिर ये कंपनीज क्यों इतने मैसिव फंडिंग्स के बावजूद भी लॉस में जा रही है। तो भैया इसे समझने के लिए हम इस वीडियो में 3 मेजर फैक्टर्स का यूज करने वाले हैं। फर्स्ट इज कैश बर्न, सेकंड इज मार्केट एंट्री टाइम एंड थर्ड वन इज वैल्यू डिलीवरी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दीस 3 फैक्टर्स एंड सी व्हाई मोस्ट स्टार्टअप्स फेल इन इंडिया। तो हमारा पहला है कैश बर्न। मेरी ओपिनियन में कैश बर्न इंडियन स्टार्टअप्स के फेल होने का एक बहुत बड़ा कारण है। चल झूठा। For those who don't know what is cash burn, ये वो खर्चा है जो कंपनी करती है with the purpose of spreading brand awareness and getting more customers। जब 2021 में स्टार्टअप्स को मैसिव फंडिंग्स मिली तो उन्होंने अपने बेसिक ऑपरेशन पर जरूरत से ज्यादा खर्चा करा एंड इन द लॉन्ग रन वो उन्हें सच में बहुत ही महंगा पड़ा। स्टार्टअप्स लाइक भारत पे एंड बायजूस आर गुड एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपनीज। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सेकंड मेजर फैक्टर व्हिच इज मार्केट एंट्री टाइम। नो मैटर हाउ मच एफर्ट यू पुट इनटू योर बिजनेस और हाउ मच वैल्यू डज इट प्रोवाइड टू योर कस्टमर, बट इफ यू आर नॉट on the right time you never gonna succeed। हमने ऐसे कई अनेकों मुहावरे सुने हैं हिंदी में, जैसे समय से पहले और समय के बाद कुछ नहीं चलता। ये मुहावरा इंडियन स्टार्टअप्स इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है। स्टार्टअप्स जिनके पास अमेजिंग आइडियाज हैं और अमेजिंग मॉड्यूल्स हैं वो भी फेल हुए। क्यों? क्योंकि या तो उनका मार्केट एंट्री टाइम बहुत ही पहले था या तो बहुत ही बाद में था। फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक एग्जाम्पल ऑफ Z.com जो कि 1919 का यूट्यूब था। ये एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था सिमिलर टू यूट्यूब, बट इट एंटर्ड द मार्केट टू अर्ली एंड उस टाइम पे ब्रॉडबैंड स्पीड बहुत ज्यादा स्लो था तो लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाते थे और इसको चलाने के लिए हमें कोडेक्स को इंस्टॉल करना पड़ता था जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। फॉर दिस रीजन द कंपनी हैज टू बी शट डाउन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड मेजर फैक्टर व्हाई इंडियन स्टार्टअप्स आर फेलिंग व्हिच इज वैल्यू डिलीवरी। वैल्यू डिलीवरी अनडाउटेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट हैज बीन कॉज्ड सो मेनी स्टार्टअप्स फेल इन द ईयर 2022। अरे कहना क्या चाहते हो? बट व्हाट इज वैल्यू डिलीवरी? इट इज सिंपली फुलफिलिंग योर कस्टमर नीड्स। अगर आपकी कंपनी कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, फॉर एग्जाम्पल इट इज नॉट सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, हेल्पिंग देम टू डू अ टास्क एंड सो ऑन, देन आपके स्टार्टअप्स की ग्रोथ प्रेडिक्शन बहुत कम हो जाती है। दिस हैज बीन अ मेजर फैक्टर फॉर द स्टार्टअप क्राइसिस जो हम देख रहे हैं अभी के टाइम पे। सो अब बात करते हैं व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस ह्यूज स्टार्टअप क्राइसिस इन इंडिया। क्यों इतनी सारी कंपनी टाइफस बोल गई इतनी अच्छी फंडिंग पाने के बाद भी? आफ्टर वॉचिंग सो मेनी वेल फंडिंग स्टार्टअप्स गोइंग डाउन इन दी स्टार्टअप क्राइसिस, क्या आपको भी एक स्टार्टअप शुरू करना चाहिए? अगर हाँ तो कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह याद रखना है कि इसी स्टार्टअप क्राइसिस में से ही क्रेट और फिजिक्स वाला जैसे अमेजिंग यूनिकॉर्न्स मिले हैं हमें। सो इट इज स्टिल पॉसिबल टू ग्रो इन दी क्राइसिस। लेकिन आपको अगर ये करना है तो आपको कुछ चीजें अपने दिमाग में हमेशा के लिए रखनी होंगी। फर्स्ट इज फोकस मोर ऑन गेनिंग दी ऑडियंस ट्रस्ट। फिजिक्स वाला ने ऑडियंस का ट्रस्ट हमेशा बरकरार रखा। सेकंड वन इज मेक श्योर योर स्टार्टअप फोकसिंग ऑन अ गवर्नमेंट एजेंडा और अ सोशल कॉज, इट विल ग्रो इन द लॉन्ग रन। एंड द थर्ड वन इज मेक श्योर योर CAC इज लेस देन अ कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू और द वैल्यू यू गेट फ्रॉम दैट कस्टमर इन अ लाइफ टाइम। आई एडमिट की बाकी और भी बहुत से फैक्टर्स हैं एक स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए, बट दीज 3 आर द मोस्ट बेसिक वंस यू कैन से। तो भी आपको एक और चीज बतानी थी कि हमारे चैनल पे क्यूरियोसिटी डोज पर 50 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं और
और अगर आप जल्दी से 100 सब्सक्राइबर्स भी पूरे कर देते हैं तो यार एक छोटा सा गिव अवे हम इस चैनल पर रखेंगे। और इस वीडियो का टारगेट है 10 लाइक्स और थोड़े बहुत कमेंट्स जिससे हम गिव अवे का विनर चूज कर पाएंगे। तो इसी के साथ वी वुड लाइक टू एंड द वीडियो। आई होप आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा और आप यहाँ से कुछ न कुछ सीख के जा रहे हो। आपको क्या लगता है इंडियन स्टार्टअप्स क्यों फेल हो रहे हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।